Please do subscribe and hit the like button. वेलकम फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. थ्योरी पार्ट उसका हम आज देखने वाले हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. इन लास्ट लेक्चर यू हैव सीन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो. सो लेट्स सी कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसका हमें थ्योरेटिकली पार्ट देखना है. स्टेटमेंट कैसे बनाना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आज पता करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कहाँ इसका कैसा यूज होता है, कौन कौन इसके यूजर रहते हैं, इसकी नीड क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स. व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज बीन मेड और प्रिपेयर्ड. सो नीड और ऑब्जेक्टिव्स बनाने के पहले हमें तीन चीजों का भी मीनिंग पता रहना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है. तो अभी हमें किसका फ्लो देखना है, तो वी हैव टू सी flow of cash. What is meant by cash? Cash stands for the liquid cash, जिसको हम कैश इन हैंड कहते हैं ना. आप लिखते हो आपके बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, सो दैट इज अ कैश. बट कैश जैसे कुछ और भी चीजें होती है जिसका फ्लो हमें देखना है. अब कैश जैसे और चीजें क्या होंगी, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश इक्विवेलेंट स्टैंड फॉर द आपके बैंक में अमाउंट है, दैट इज योर ऑल्सो कैश, है ना. अगर आपको किसी का पेमेंट करना है, आप चेक लिख कर दे देते हो तो आपका पेमेंट हो जाता है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो. सो व्हाट इट मीन्स, कैश और कैश जैसी चीजें. अब कैश जैसी चीजें यानी क्या, कैश इक्विवेलेंट्स क्या यानी क्या, तो ऐसी चीजें जिसको हम लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 30 और 90 डेज, दैट इज योर कैश इक्विवेलेंट्स. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमें देखना है फ्लो. फ्लो स्टैंड्स फॉर बहना, बह रहा है. नल का टैप चालू किया, पानी बह रहा है. आपके कुएं में पानी है, तालाब में पानी है, दैट इज योर डंप वाटर. उसको बहना नहीं कहेंगे, उसको प्रवाह नहीं कहेंगे. सो नदी का पानी बह रहा है, दैट इज अ बहना. तो अभी यहाँ पे हमें फ्लो देखना है कैश का. सो कैश फ्लो स्टैंड्स फॉर कैश कमिंग टू द बिजनेस, दैट इज द इनफ्लो, एंड कैश गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज द आउटफ्लो. सो if cash coming to the business, inflow of cash going from the business, that is the outflow of cash. So cash flow इसका statement. Then what is meant by statement? Statement stands for a systematic format of account which represents the financial position of your company to your end user, or we can say a statement which is a medium, which is a source to communicate financial information to the end user. So कैश फ्लो का स्टेटमेंट. अब हम देखेंगे इसकी नीड क्या है, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देखेंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट नीड और ऑब्जेक्टिव एज इन्वेस्टर के परसेप्शन से देखेंगे, और फर्म या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के परसेप्शन से भी इसे देखेंगे. ओके, अब इन्वेस्टर के परसेप्शन से कैसे देखेंगे. आपकी बैलेंस शीट है भाई, उसके नीचे आपका ट्रेडिंग एंड पेंटल अकाउंट भी है. यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपने शो कर दिया कि नेट प्रॉफिट इतना इतना हो गया. क्या नेट प्रॉफिट इज इट सफिशिएंट अमाउंट टू टेक अ डिसीजन व्हाइल इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर कंपनी? नो. क्यों नहीं भाई, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, इसका डिसीजन मेकिंग कैसा है, किस तरीके से डिसीजन ले रही है, इसकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसे है, ये अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या खा के ये कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा. सो नेट प्रॉफिट इट इज नॉट अ सफिशिएंट अमाउंट टू टेक अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी ऑफ एनी ऑफ कंपनी. सो यू नीड मोर इंफॉर्मेशन. So likewise, you need cash flow statement. Cash flow statement shows how company has taken decision regarding operating activities, regarding financing activity, regarding investment activities. It show what is the liquidity position of what is the liquidity condition of a company. कंपनी किस तरीके से काम कर रही है. ऐसा तो नहीं है कंपनी ने बहुत सारा लोन लेके रख दिया इसलिए बहुत सारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है, कंपनी के अंदर में बहुत पैसा आ गया. कंपनी सिर्फ लोन के ऊपर बलबूते पे जी रही है, कंपनी एसेट बेचकर अपना कंपनी चला रहा है और वहां पे प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो तो कंपनी चलेगा नहीं ज्यादा दिन. सो इन सच केस अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो हमें कैश फ्लो का यूज होता है. ये नीड है इन्वेस्टर की कि उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट पता चलना चाहिए, तो अभी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएगा. आपका ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर होता है कैश फ्लो का. ओके, सेकंड,
अगर मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाओ तो अगेन मैं नेट प्रॉफिट पे आता हूं। क्या नेट प्रॉफिट एक सफिशिएंट अमाउंट है टू टेक अ डिसीजन कि मेरे को डिविडेंड लोगों को बांटना है, मेरा नेट प्रॉफिट इतना ह्यूज नेट प्रॉफिट हो गया है तो मेरे को डिविडेंड बांटना है। इज इट अ सफिशिएंट अमाउंट टू टेक अ डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन? No. In such case, company also need some financial statements to take a strategic decisions like funds flow, cash flow that helps company decision takers to take a decision to that how much of dividend has to be issued. अगर हमें लॉन्ग टर्म अपने लोन्स है तो वो रीपे करना है कि नहीं पे करना है, डिवेंचर्स कितना इंटरेस्ट कैसे देना है उसका तो फिक्स, अगर डिवेंचर्स है तो उसका देंगे, लेकिन अगर डिविडेंड देना है तो कितने परसेंट देना है। हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है इसमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं क्या, ऑपरेटिंग चीजें हैं क्या, फाइनेंसिंग डिसीजंस कैसे हुए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसी है, ये सारी चीजों को कंसिडर करके आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर्मेशन होता है किसी भी कंपनी में। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव कवर हो जाते हैं कैश फ्लो के, और फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाते हैं। ओके, अब इसके यूजर्स कौन कौन रहेंगे? जैसा मैंने बताया कि इसके यूजर तो एक तो इन्वेस्टर भी रहेगा कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कैश फ्लो का यूज करेगा, और आपका फर्म भी रहेगा कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन किस तरीके से लेना है वो भी वो उसके ऊपर से फाइंड आउट करेंगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती है, क्या क्या चीजें आती है, ये भी हम देखेंगे। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। मैं जब जस्ट रफली जाऊंगा, ज्यादा डीपली में जाऊंगा नहीं। उसके पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पता करने के लिए। मान लीजिए महीने के शुरुआत में आपके जेब में थे 1000 रुपए और महीने के एंड में आपके जेब में है 800 रुपए। वॉट इट शोज, क्या हो गए, आपके पास तो 1000 रुपए थे महीने के शुरुआत में, महीने के आखिरी में आपके पास 800 रुपए बचे हैं। वॉट इट शो, आपने 200 रुपए खर्चा किए। सही है? शायद आप गलत भी हो रहे हो। क्यों गलत हो रहे हो? कि ये पर्टिकुलर पूरे महीने में आपके पास और पैसा आए होंगे, मान लो 2000 रुपए आए, है ना, फिर आपने 2200 रुपए खर्चा किया, तब जाके आपके पास 800 बचे। यानी 1000 आपके पास थे, 2000 आपके पास आ गए, टोटल हो गए 3000 रुपए। आपने 2200 रुपए खर्चा किया, तब जाके आपके पास 800 रुपए आए। भाई ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ गया, ये चीजें पता करना यानी ही आपका कैश फ्लो है। ये कैश का फ्लो कहां से आया, इनफ्लो कैसे हुआ, उसका आउटफ्लो कैसे हुआ, इसका स्टेटमेंट बनाना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम बनाते हैं तो जनरली इस तरीके से उसका फॉर्मेट है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएंगे, मैं कुछ डीप में जा नहीं रहा हूँ। हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट कैसे बनाता है, तब हम देखेंगे कि कैसे बनाना है और प्रॉपर फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इंटरनल कॉलम, एक्सटर्नल कॉलम। ठीक है, अब कैश फ्लो, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। पहला तो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड चीज आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तीसरी चीज आपकी आएंगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों चीजों के ऊपर ही बेस्ड है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको ये पता रहना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो मैं रफली एक बता देता हूं। ठीक है, इन लोगों का प्लस माइनस ही आएगा, तीनों का भी प्लस माइनस ही यहाँ पे लेना है। क्या प्लस माइनस लेना है, कैसे अमाउंट, कैसे कैश का प्लस माइनस होता है, ये हम देखते हैं। देखिए ये आपका बैलेंस शीट है, ये आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। ठीक है, आप बैलेंस शीट में चलो यहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिंग एंड लॉस में आपने नेट प्रॉफिट बताया, भाई इधर सेल्स कितना हुआ ये आपने बताया, एक्सपेंसेस कितने हुए ये सारी चीजें बताया। अब ये जो एक्सपेंसेस है, सेल कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारी चीजें आप जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जब शो करते हो, व्हाट यू आर शोइंग हियर, यू आर शोइंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू आर शोइंग दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैसे,
आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, यू हैव प्रोसेस्ड इट, यू हैव मेक फिनिश गुड एंड सोल्ड आउट इट। ठीक है, तो ये पूरी एक्टिविटी में आपने क्या किया, ये पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, प्रोसेस किया, बेच दिया, तो आपने ऑपरेशन का पार्ट किया। आपकी बिजनेस का मेन ऑपरेशन वो है कि आपने रॉ मटेरियल लाना है, प्रोसेस करना है, बेचना है। तो ये एक्टिविटी करते वक्त, ये ऑपरेशन करते वक्त जो भी चीजों के ऊपर आपका खर्चा हुआ, जहां जहां आपके पैसे गए, जहां जहां से आपके पैसे आए, वो आपको पूरा रिकॉर्ड करना है। आपने रॉ मटेरियल लिया, परचेस किया, पैसा गया, या अंदर में बिजनेस में लाया, उसको वेयर हाउस किया, उसको स्टोर किया, उसमें आपका पैसा गया। आपके एम्प्लॉयज थे, सैलरी दिया, उसमें आपका पैसा गया, है ना। आपने उसको प्रोसेस किया, मशीनरी वगैरह सब यूज किया, उसमें आपका खर्चा हुआ। फिर उसको आपने जब बेचने गए, एडवर्टाइजमेंट किया, सेल्समैन की सैलरी दिए, उसमें आपका खर्चा हुआ। जब आपने उसको बेचा, तब आपके बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। अभी तक आपका आउटफ्लो चालू था, अभी आपका इनफ्लो हुआ कि आपके बिजनेस में पैसा आया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो भी बिजनेस रन करने के लिए जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी में अगर पैसा आया है, लाइक सेल्स हुआ है, सेल्स से पैसा आया है, तो आपका इनफ्लो है, प्लस अगर पैसा गया है एक्सपेंसेस है तो माइनस। ये सारी चीजों के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये आप मेंशन करते हो ना, ये आप मेंशन करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। और भाई बैलेंस शीट में ये साइड में आप बड़े चाव से लिखते हो मेरी फिक्स्ड एसेट्स इतनी है ना, मेरी फिक्स्ड एसेट्स इतनी है, मेरे बिल्स रिसीवेबल्स ऐसे है, मेरे बिल्स पेएबल इधर आप बताते हो बिल्स पेएबल इतने है। मैं अभी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे जाऊंगा नहीं, मैं फिलहाल एक ओवरऑल थ्योरीज का कवर कर रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स इतने हैं। ये जो आप यहाँ पे असेट्स वाला पार्ट बताते हैं ना, ये जो पार्ट है, ये आपका पार्ट बताता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मैं इधर लिख लेता हूं इसको, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये आपको क्या डिनोट करता है, ये आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये साइड में आप बताते हो कि मेरी शेयर कैपिटल इतनी है ना, मेरे डिबेंचर होल्डर्स इतने हैं, मेरा लॉन्ग टर्म लोन इतना है, इतना बाकी है। तो ये सारी चीजें ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपको बताता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो भी बिजनेस के डे टू डे लाइफ में जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो, उसको रन करने के लिए जो भी आपका प्लस माइनस हो रहा है कैश फ्लो का, वो आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, अगर आपने नहीं परचेस किया है फिक्स्ड एसेट्स, है ना, तो आपका कैश खर्चा हुआ, उसमें आउटफ्लो है। अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स बेचा है तो उसमें से आपको पैसा मिला हुआ है, कैश इनफ्लो हुआ है, तो प्लस होगा, इनफ्लो है। तो जैसे शेयर, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हम बात करें कि शेयर कैपिटल आपने रेस किया, शेयर कैपिटल के थ्रू आपके बिजनेस में पैसा आया, तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ा, आपके पास कैश भी आया, इनफ्लो है। आपने डिविडेंड दिया, आपने डिवेंचर्स रिडीम किया, या तो फिर आपने लॉन्ग टर्म लोन का रिपेमेंट किया, तो आपके पास से पैसा गया, तो आपका कैश का आउटफ्लो है। तो ये तीनों चीजों को मिला के आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनना है। अब आप बोलोगे कि सर ये बैलेंस शीट में अगर ये चीजें दी हुई है, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में ये चीजें दी हुई है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही क्या है। भाई मैंने पहले ही कहा कि नेट प्रॉफिट में ऐसे बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है जिसका हमारे कैश फ्लो से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि आपने टैक्स के लिए प्रोविजन करके रखा है, कुछ पैसा निकाल के रखा है। इज दैट टैक्स पेड? नो, अभी तक आपने टैक्स पे नहीं किया है। सो व्हाट इट मींस, आपने वो टैक्स पे नहीं किया है, लेकिन वो आपने आपका जो इनकम हुआ, आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें से कुछ इनकम, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने अमाउंट निकाल के रख दिया है। प्रोविजन है भाई, मैंने पे नहीं किया। अगर टैक्स पेड है ना तो मैं माइनस कर दूंगा। प्रोविजन है तो वो मेरा अभी तक के टैक्स पेड नहीं हुआ है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन कैश एक्टिविटी भी आपके पी&एल में, ट्रेडिंग में इंक्लूड रहता है, इसलिए आपको कैश फ्लो बनाना पड़ता है। अगर आपने वो प्रोविजन करके नहीं रखते तो शायद नेट प्रॉफिट का अमाउंट और आपको बड़ा दिखता था। अभी मेरे को 2 लाख दिख रहा है, मैंने प्रोविजन में 10,000 रुपए निकाल के रख दिया एक्स्ट्रा, तो मेरा 2,10,000 होता था नेट प्रॉफिट, है ना। तो ऐसी चीजें भी इंक्लूड रहती है, उनको निकालना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को भी कंसीडर किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर कोई कैश फ्लो
कैश से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई कैश का टर्म है तो हम कंसिडर करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो कंसिडर करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट में प्लस माइनस कैसे होगा, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होगा? लाइक फिक्स्ड असेट्स है, लास्ट ईयर आपका फिक्स असेट था 1 लाख, इस साल आपका फिक्स्ड असेट्स है 1.5 लाख। व्हाट इट शोज? इट शोज कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपका फिक्स असेट्स बढ़ा हुआ है 50,000 से। ना कि आपको 1 लाख लिखना है ना 1.5 लाख रुपए लिखना है कैश फ्लो में, आपको लिखना है दोनों साल का डिफरेंस। पिछले साल 1 लाख रुपए मेरा फिक्स असेट्स था, इस साल मेरा 1.5 लाख रुपए फिक्स असेट्स हुआ। इट शोज कि मैंने फिक्स असेट्स परचेस किया हुआ है, मेरे पास से कैश गया आउटफ्लो, माइनस होगा। पिछले साल मेरा फिक्स असेट्स था 1 लाख रुपए, इस साल मेरा फिक्स असेट्स है 70,000 रुपए। इट शोज कि मैंने 30,000 रुपीज की मैंने फिक्स असेट्स बेच दिया। इट इज इनफ्लो फॉर मी। अगर मैंने असेट्स बेचा है तो मेरे पास पैसा आया है, इनफ्लो। फिक्स असेट्स बेचा कम होगा तो आपके पास इनफ्लो हुआ है, फिक्स असेट्स अगर बढ़ेगा तो आपका आउटफ्लो हुआ है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल पिछले साल 10 लाख था, इस साल 12 लाख हो गया। व्हाट इट शोज कि आपने शेयर कैपिटल बढ़ाया है, इसका मतलब लोगों को शेयर बांटे हैं, शेयर के थ्रू आपने पैसा रेस किया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, आपके पास 2 लाख रुपए आया। आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर कैपिटल अगर सारी ये जो चीजें अगर बढ़ता है पिछले साल के कंपैरिजन में तो आपके पास इनफ्लो हुआ है। अगर कम होता है तो आपने उनका रीपेमेंट किया है तो वो आपका आउटफ्लो रहेगा। लाइक लॉन्ग टर्म लोन की बात अगर करते हैं, पिछले साल लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख था, इस साल 12 लाख हो गया, तो इसका मतलब आपने लोन लिया है कहीं से, तो आपका लोन बढ़ गया यानी आपके पास कैश आ तो गया है लेकिन आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है ना, तो कैश आपके पास आया है, इनफ्लो है, कैश बताएंगे हम, क्योंकि हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। आपका लोन लॉन्ग टर्म लोन पिछले साल 10 साल था, इस साल 7 लाख है, इसका मतलब 3 लाख रुपए का लोन का रीपेमेंट आपने कर दिया तो आपके पास से कैश गया, कैश आउटफ्लो है। तो ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताऊंगा, फिक्स असेट्स बेचकर आपके पास कैश आता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट साल 1 लाख था, इस साल 1.5 लाख रुपए हो गया, तो फिक्स्ड इस साल 70,000 रुपए हो गया, तो फिक्स असेट बेच के आपके पास कैश आया, उसको आपने बिजनेस में यूज किया। इज इट अ गुड साइन टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ कंपनी who are selling their assets and investing that who are selling their assets and using those amount to for their day to day life activities or day to day like operations? ऐसा डिसीजन अगर कोई इन्वेस्टर लेता है, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसका पैसा 101% डूबने की गारंटी है। वाई? अरे भाई, जो लोग अपनी असेट बेचकर अपने कंपनी में अगर पैसा लगा रहे होंगे, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। इफ सपोज you are gaining a huge amount through your business and you are increasing your assets, that is a good sign. In such kind of company you must be invest. अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अगर आपने बहुत सारा लोन ले लिया है ना, बहुत सारा बर्डन है दिमाग के ऊपर कि उनका रिपेमेंट करना है और आपकी नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा कि नहीं है, एक एवरेज वाली कंपनी है भाई, तो नेट प्रॉफिट देखकर अगर डिसीजन लोगे तो आप गलत होंगे। आपको इन दोनों चीज़ों को भी एनालाइज करना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए भाई उसको ज़रूरत होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो समझ में आया? आज के लेक्चर में हमको सिर्फ थ्योरी देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या चीज़ों को कंसिडर किया जाता है और कौन सी चीज़ें आना चाहिए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसका यूजर कौन कौन रहता है। तो इसका यूजर इन्वेस्टर भी रहेगा, फर्म भी रहेगा, डिसीजन टेकर्स रहेंगे, कंपनी के कंसर्न्स रहेंगे, अकाउंट होल्डर्स रहेंगे। सो तीन चीजें हमें इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस में जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस को वो ऑपरेशंस में जितने भी टाइप के कैश फ्लो होते हैं प्लस माइनस वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपके असेट्स से रिलेटेड है, आपके असेट्स का अगर कम ज़्यादा अगर होता है 2 साल का कंपैरिजन अगर हम करें तो उसमें अगर कैश का फ्लो कम ज़्यादा हो रहा है तो दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगेन, अगर आपके कुछ फाइनेंसिंग सोर्सेस है जहाँ से आपने रेस किया हुआ है कैपिटल, उसका प्लस माइनस हो रहा है कैश से रिलेटेड, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको बैलेंस शीट से कैसे निकालना है वो भी हमने शॉर्टकट में देख लिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका जनरली ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में दिया होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपके एसेट साइड में दिया होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है कि कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज कहाँ कहाँ होती है। आपको मैंने एक शॉर्टकट में बताया कि कहाँ कहाँ उसके आइटम्स मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं और उसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।